यस बच्चों, कैसे हैं आप? गुड मॉर्निंग। आज हम स्टार्ट करेंगे बेसिक मैथ्स अलजेब्रा, यानी कि जो चीज अपने नीट में काम आए। फिजिक्स में, नीट में मैथ्स का जो पार्ट है उससे आपको डरने की कतई जरूरत नहीं है। हम शुरू से एंड तक जितनी भी मैथ्स काम आएगी वो आपको कराएंगे, ताकि उसके अलावा आपको कुछ मैथ्स की जरूरत नहीं। जिस तरह से 11th और 12th का मैथ्स का बच्चा होता है ना, वो डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन वो भी अपन कवर कर लेंगे जितने अपने काम किए। तो आपको जो गिनती के 25 पेज मिलेंगे शुरू के, उनको आप लगभग 25 पेज उनको जो है आपको अच्छे से ध्यान देना है, ताकि मैथ्स आहो आप बाण हो जाओगे उसके अंदर, सब आपको क्लियर हो जाए। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मैं मान के चलता हूँ आपको मैथ्स बिल्कुल नहीं आती। क्यों भैया रवि, आपको आती है? आती होगी, लेकिन मैं मान के चलता हूँ कुछ नहीं आती। इसका मतलब ए से लगाकर जेड तक जितनी मैथ्स, सुनीता समझ रहे हो आप? इधर देखो, तो अल्टीमेटली वो सब आपको काम आएगी। आइए प्लीज चलते हैं, ये अलजेब्रा की बात करते हैं। सबसे पहले बीज गणित, अलजेब्रा मतलब बीज गणित, बहुत सिंपल सी बात है। कुछ फॉर्मूले अपने काम आएंगे, फॉर्मूले से हमें क्या होता है, टाइम बच जाता है, जल्दी हो जाता है ना भैया? तो अलजेब्रा की कुछ फॉर्मूले अपन बात करें और उससे करते हुए अपन आगे करते हैं। देखिए, मैं आपको कहूं अगर कि a प्लस बी फॉर्मूले, सम इंपॉर्टेंट फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। पहला, अगर मैं कहता हूं आपको a प्लस बी का होल स्क्वायर है, तो आप कहोगे सर ये तो 8th क्लास में पढ़ा था, a स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab। ठीक है भैया। दूसरा, मैं आपको कहूं कि a माइनस बी का होल स्क्वायर है, आप कहोगे a स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस का 2ab। तीसरा, आपसे कहूं कि a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर है, तो आप यही कहोगे कि a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यही कहोगे। 3 फॉर्मूले, राइट? ये आपका होल स्क्वायर था, ये है ना, इस तरह से अपन निकालते हैं। हाँ, अगर हम कहें आपसे कि a प्लस बी ये यहां का होल क्यूब, तो ये होता है a प्लस बी प्लस ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये क्यूब में ये यहां आ गया, समझ रहे भैया? अब देखिए, अगर हम आपसे और फॉर्मूले की बात करें तो आप कहेंगे जो जो काम के फॉर्मूले हैं अपने, आप एक बार आपको लिखने होंगे। अगर मैं a माइनस यहाँ पर, इसको चाहे हम ऐसा लिख दें, चाहे a प्लस बी का होल क्यूब है ना, इसको सॉल्व करके करें, तो आगे हमें यहाँ पर इस कंडीशन में ये यहाँ देखिए ऐसा भी लिख सकते हैं कि ए क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस 3ab इंटू ए प्लस बी, ये आपका a प्लस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला आ गया। अब a माइनस बी का अगर यही a माइनस बी का होल क्यूब करूं, तो आप कहोगे सर a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab, जहां जहां प्लस था वहां आपने माइनस कर दिया। तो ये आपको फॉर्मूला दूसरा काम में है। देखिए, यूज ये होता है कि सपोज आपसे पूछें कि 101 का क्यूब, समझ रहे हैं, 101 का क्यूब, तो आप कैसे कहेंगे, कैसे आएगा? जैसे चीज ये रहा 101 का क्यूब। अब ऐसे तो 101 इंटू 101 इंटू 101 3 बार करना पड़ा, क्यों ना इसको 100 प्लस 1 का क्यूब लिख दूं। अगर लिख दूं तो आप देखिए ना जरा, ये रहा फॉर्मूला, यानी ये 100 का क्यूब प्लस 1 का क्यूब प्लस 3ab, 3 इंटू 100 इंटू 1 3ab इंटू a प्लस बी 100 प्लस 1। समझ रहे मेरी बात? ये आया। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं यहाँ देखता हूँ, उसको और आगे सॉल्व करूँ, तो आप कहोगे सर ये 100 क्यूब ये हो गया प्लस 1 हो गया प्लस ये 300 इंटू 101 हो गया। मैं समझता हूँ आपके पास ये वैल्यू आ गई 3ab इंटू ए प्लस बी। समझ रहे हैं? ये वैल्यू रखी अपने इस तरह से, इसकी वैल्यू आ गई। यही 99 का क्यूब होता तो 100 माइनस 1 कर लेते, तो ये कुछ जल्दी हो जाएगा इस तरीके से ना भैया। यहां पर हम वैल्यू रख लेंगे, ठीक है। अब आपसे पूछा जाए कि a यहां कि बताओ भैया 51 का, देखिए 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर। अब आपसे क्या आपको नहीं लग रहा है a माइनस ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला हुआ,
तो a प्लस बी इंटू ए माइनस बी, यानी 51 प्लस 49, 51 माइनस 49, a प्लस बी, ए माइनस बी। क्या ये 100 नहीं हुआ? क्या ये 2 नहीं हुआ? क्या ये 200 नहीं हो गया? तो 51 का स्क्वायर माइनस 49 का स्क्वायर कितना इजी हो गया, वरना आप कैसे स्क्वायर करते, कैसे निकालते, आप बताइए। इस तरह की दिक्कतों से दूर होने के लिए हमने इसको ऐसा किया है। ठीक है, बताइए क्या ये बात ठीक है? ठीक है, चले अपन आगे। तो ये थोड़े चंद फॉर्मूले आपको याद रखने हैं। हाँ, आपसे ये फॉर्मूला और कहा जाए कि भाई ए प्लस बी का स्क्वायर प्लस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो आप क्या कहोगे? ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab, ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस 2ab। इसका मतलब ट्वाइस ऑफ ए स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ बी स्क्वायर, यानी 2 टाइम्स ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। देखिए ना जरा, यहां से 2ab और यहां से माइनस 2ab मिलके 0 हो गया। ऐसे ही a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, ये क्या करें भैया, यहां पर माइनस करना है, ए स्क्वायर बी स्क्वायर 2ab माइनस का, देखिए ना, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। अब आप देखिए ना, ये प्लस करा, ये माइनस करा, मुझे लगता है ये 4ab आ गया। कितना आ गया? 4ab आ गया। यहाँ तो ट्वाइस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर था और यहाँ पर 4ab। आपको ये भी थोड़ा सा आपको ध्यान रखना है। क्या हम आगे चलें? तो अलजेब्रा की फॉर्मूले आपको थोड़े से ध्यान रखने हैं। टॉपिक स्टार्ट करेंगे। लॉग एक्स, लॉग और एक्सपोनेंशियल, यानी अगर हिंदी में कहूं मैं तो उसको लघु गुणक तथा चरघातांकी एक्सपोनेंशियल। आपने देखा होगा ना, हम ऐसे लिखते हैं लॉग एक्स, लॉग एक्स है, अब देखा है ना लॉग 10x है, अब देखा है ना ln x है, यानी लॉग ex है। ये और ये एक ही बात होती है। ये लॉग यानी हम कहते हैं कि लघु गुणक आधार 10 पर, आधार 10 पर, लॉग लिखा ना, ये लिखा है log of x, log of x to the power to the base 10, बेस 10 पर ये log x हुआ। अब आप इसी को कहते हो, यहां पर अगर हम लिखें log ex, अब जो log e लिखा है ना भाई, तो लिखते हैं log of x to the base e। और अगर कुछ ना लिखा हो ना भाई, तो इसका मतलब ई तो लिखा होगा, सिर्फ log x होना तो भी हम कहते हैं log of x to the base 10। कुछ ना लिखा हो तो आधार 10 ही मान लेते हैं, और आधार ये होगा तो लिखा होगा। देखिए दोनों x, राशि x का log ले रहे हो आप, दोनों में रिलेशन है। जैसे आप कहते हो ना भाई कि $1 जो है, $1 वो 80 रुपए का है, कन्वर्जन है ना, डॉलर भी करेंसी है और रुपए भी करेंसी है। तो वैसे ही अगर हम log ex की बात करते हैं तो ये 2.303 log बेस 10x के बराबर होता है। ये रिश्ता आपको ध्यान रखना है। आपकी जो टेबल बनी होती है ना बुक्स के बीच में, आपने देखते हो टेबल log की, वो बेस 10 पे बनी होती है। क्या मतलब? देखते हैं, आते हैं। आपसे कहा जाए जो स्टैंडर्ड वैल्यू है मालूम है log of 2, अरे इसका मतलब ये log of बेस 10 into 2 कह रहा है, इसका मतलब 0.3010 कह रहा है। ये log of 3 कुछ नहीं लिखा है तो 10 बेस ही है भैया, 0.4771। log of बेस 10 4, 4.6020, उसका दुगना भी है, समझे? ये हमें इस तरह से log की वैल्यू बेस 10 पे दे रखी होती है। log बेस 10 और 10 होगा तो वो 1 होगा, log बेस 10 100 होगा तो वो वैल्यू 2 होगी भैया, log बेस 10 1000 होगा तो इसका मतलब वो वैल्यू 3 होगी। ऐसा मतलब अगर आपको मैं कहूं कि मुझे
लॉग ई टू बताओ क्या, इसका मतलब ln टू पूछ रहा हूं, तो ये क्या हुआ, लॉग ई टू की वैल्यू है ना, इसकी वैल्यू अगर मैं देखूं तो 2.303 इंटू लॉग ऑफ बेस 10 इंटू 2, इसका मतलब 2.303 इंटू 0.3010, ये वैल्यू 0.693 आ गई, समझे। तो जब ln2 कहे या log e2 कहे तब उसकी वैल्यू आती है कन्वर्जन फैक्टर, आपको ये तो मालूम वैल्यू है, ये वैल्यू तो मालूम है आपको, तो इस तरह से अपन ज्ञात करते हैं, ठीक है। कुछ नहीं लिखा हो तो इसका मतलब बेस 10 ही होता है, ठीक है। बताइए कोई डाउट उस कंडीशन में आप पूछ सकते हैं। अब देखिए कुछ लॉग के फॉर्मूले हैं आपको, ये मैंने log 4 की वैल्यू लिखी, ये यहाँ 0.6020, यानी क्या मैं यहाँ आपको बताना चाहता हूँ कि लॉग में चाहे लॉग बेस 10 हो या लॉग ई हो, लॉग m इंटू एन, लॉग m बाई एन, लॉग m रेज टू पावर n, ये तीन फॉर्मूले आप देखिए ना जरा, जो बार बार अपने काम आएंगे। जब ये मल्टीप्लाई में ना तो ये log m प्लस log n हो गया, जब ये डिवाइड में है ना भाई तो log m माइनस log n हो गया, जब ये पावर में है ना n log m हो गया। अभी भी मैंने आपको बताया था log 4 की वैल्यू, क्या मैं log 4 को log 2 रेज़ टू पावर 2 लिख दूं, फिर अगर ऐसा लिखूं तो 2 log ऑफ 2 लिख दूं। अब मैंने कहा ना log में बेस कुछ नहीं लिखा है मैंने, तो इसका मतलब बेस 10 है भाई, नहीं लिखा है तो 10 है, चाहो तो लिख दो। ये वैल्यू कितनी 2 इंटू 0.3010, इसका मतलब ये क्या हुआ 0.6020। समझ रहे मेरी बात, समझ रहे हैं। अब मैं आपसे पूछूं log 8 की वैल्यू बताओ, पंकज आप बताओ log 8 की वैल्यू, तो आप कहोगे log 10 8 log 10 2 की क्यूब है ना भाई, 3 आगे आ गया, log 10 आ गया, और यहाँ 2 3.3010, इसका मतलब 0.9030 आया नहीं आया, आ गया ना। अब आपसे पूछता हूं मैं कि बताइए जरा मुझे कि ये मैं आपने 8 बताया 4 बताया, ठीक है, आपसे पूछूं log 9 की वैल्यू बताओ, आप कहोगे सर log 9 ना 3 का स्क्वायर ही तो हुआ, 3 का स्क्वायर 2 टाइम्स log ऑफ 10 इंटू 3 हो गया ना भाई, 2 इंटू 2 टाइम्स, यहाँ मैं देख रहा हूँ कि अगर मैं देखूँ तो ये 2 इंटू 0.4771 आया नहीं आया, ये अगर मैं करंट मल्टीप्लाई करूँगा तो आ जाएगा मेरे पास, ये 2 आ गया और 4 आ गया, 1 आ गया 5 आ गया 0.9542। समझ रहे मेरी बात, है ना। ये इस तरीके से अपन निकालते हैं। अब कैसे बताएंगे आप कि log 5 की वैल्यू, अगर log 5 की वैल्यू को तो उसको 10/2 लिख सकते हो ना, आप लिख सकते हो ना, तो ऐसे ये वाला फॉर्मूला आप यूज करोगे, यानी log 5 कुछ नहीं दे रखा है, इसका मतलब बेस 10 ही भैया, इसका मतलब log ऑफ 10/2, इसका मतलब log ऑफ 10 माइनस log ऑफ 2, इसका मतलब log 10 की वैल्यू 1 हो गई, माइनस 0.3010 हो गया, इसका मतलब 0.6990। समझ रहे हैं। ऐसे आप किसी भी चीज को निकाल सकते हैं। बताइए जरा जल्दी से कि log 16 की वैल्यू कितनी होगी, तो आप कहोगे सर log 2 रेज़ टू पावर 4 कर दो ना इसको, 4 इंटू log ऑफ 2 लिख दो ना, 4 इंटू 0.3010 आया ना भैया, कितना आ गया 1.240, हाँ या ना, 0.30 इंटू मल्टीप्लाई किया आपने, ये 40 आ गया, और 3 को किया तो आपने 12 आ गया, है ना। तो उसका मतलब है ये यहाँ पर देखिए आपने मिस्टेक कर दी ना, यही देखना चाह रहे थे हम इसको, आप 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो सीधे से 40 आ गया ना, 0 आ गया ना, 12 आ गया ना, तो 1.2040 आएगा, ये नहीं आएगा। ये छोटी छोटी मिस्टेक हो जाती है, समझ पा रहे हैं मेरी बात। तो उसका मतलब आपको ध्यान रखना है कि हमने जानबूझ के आपको लिख के बताने की कोशिश की है। आइए जरा आगे चलते हैं, जरा बताएं log ऑफ 32 log ऑफ 64, मैं समझता हूँ आप निकालोगे कि log 2 रेज़ टू पावर 5, अरे भैया 5 आगे आ जाएगा, 5 log 2 आगे तो आप कर लोगे क्या, ऐसे ही log 2 रेज़ टू पावर 6 नहीं हो गया क्या, 6 इंटू log 2 आया नहीं आया,
आ गया। मैं समझता हूँ आप ये सब कर लोगे ना भैया, ये आप कर लेंगे। 5 इंटू, तो 5 इंटू लॉग की वैल्यू होगी 0.3010, 50 अपनी जगह आ गया है ना। तो ये इसके बाद अपने पास 1.5030 आ गया। बताइए क्या ठीक है? कोई डाउट हो बताइएगा जरा, है ना। इसी तरह 6 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो आ जाएगा, बड़ी बात नहीं, 0.3010 है ना, ये आ गया 1.8060। आइए अब आपसे पूछूं मैं कि log 108 की वैल्यू, अब आप कहोगे यार 108 कहां से आ गया और 108 कैसे करूं? क्या ये वैल्यू log ऑफ 27 इंटू 4 नहीं हुआ? क्या ये वैल्यू log ऑफ 3 का क्यूब इंटू 2 का स्क्वायर नहीं हुआ? क्या ये वैल्यू log ऑफ 3 का क्यूब इंटू log ऑफ 2 का स्क्वायर नहीं हुआ? बताइए ना। अगर हुआ तो ये आ गया 3 log ऑफ 3 प्लस 2 log ऑफ 2। मैं समझता हूँ अब आप वैल्यू निकाल दोगे, आपको मालूम है, ऐड करके आप निकाल दोगे। बताइए क्या ये बात ठीक है? कोई डाउट हो आप पूछ लीजिए, कुछ भी डाउट हो आप पूछ सकते हैं। नहीं? अब मैं आपसे 2 क्वेश्चन पूछता हूं कि मान लीजिए आपको कहा कि log ऑफ 49 वैल्यू बताओ। आपको मैंने कहा log 49, आपको मैंने कहा log ऑफ 5 इंटू लॉग ऑफ 2, ये चाहिए मुझे वैल्यू, इन दो की वैल्यू चाहिए। क्या करेंगे आप कहेंगे सर कि log ऑफ 49 को 7 का स्क्वायर लिखिए ना, 2 इंटू लॉग ऑफ 7 लिखिए, और log 7 की वैल्यू तो 0.84 होती है, तो ये आ गया 1.68। आया नहीं आया? बताइए ठीक है ये बात? समझिए आपने कैसे किसी भी नंबर को आप निकाल लिया। अब यहाँ किसे log 5 की वैल्यू याद नहीं है, log 2 की वैल्यू तो भाई याद है सर। हाँ, अब आप कैसे करेंगे इसको? क्या आप इसको ऐसा लिख सकते हैं, जब मल्टीप्लाई है ना तो log 5 इंटू 2 भी तो लिख सकते हैं भाई इसको, log m इंटू n इक्वल टू log m प्लस log n। मैं प्लस पूछ रहा था, सॉरी आपसे, यहाँ पूछ रहा हूँ प्लस। ठीक है, आपको इसका उसका या तो वैल्यू मालूम हो, या तो वैल्यू मालूम हो भैया। वैल्यू मालूम नहीं हो तो क्या मैं इसको ऐसा लिख सकता हूँ, क्या ये log ऑफ 10 नहीं हो गया? बेस तो 10 ही, कुछ नहीं लिखा इसका मतलब बेस 10, तो ये वैल्यू कितनी हो गई? 1 हो गई। तो ऐसा भी अपन निकाल सकते हैं। ठीक है क्या? बताइए, कोई डाउट हो आप पूछ सकते हैं प्लीज। ठीक है, हम आगे चलना चाह रहे हैं। एक क्वेश्चन आपसे पूछना चाह रहा हूं, फिर आगे चलूंगा। log 125 की वैल्यू सोचिए आप क्या होगा, बोलिए कैसे करेंगे आप? 125 पूछा मैंने आपसे। हाँ यस गुड। log ऑफ 5 क्यूब यानी 3 इंटू लॉग ऑफ 5, और log 5 की वैल्यू तो आपको मालूम है 0.6990। देखिए आपको 4 चीजें याद रखनी है जो आपकी जबान में होनी चाहिए। log 2 की वैल्यू, log 3 की वैल्यू, log 5 की वैल्यू, है ना, log 7 की वैल्यू, बस ये याद रखनी है आपको। बाकी चीजें तो आपको ऑटोमेटिक याद आ जाएगी। 0.3010, 0.4771, 0.6990, 0.84, इस तरीके से चारों वैल्यू आ गई। उसके अलावा इससे रिलेटेड आप चीजें निकाल लोगे, कहीं कोई दिक्कत नहीं आएगी, है ना। अब देखिए, अगर हम आपसे कहें कुछ रिलेशन और, तो आप कैसे याद रखेंगे? देखिएगा, log ऑफ बेस y x इक्वल टू 1 अपॉन log ऑफ बेस x y, ये होता है। अब आप कहोगे सर ये कैसे होगा? ओ भैया, log बेस y x इंटू लॉग ऑफ बेस x इंटू y, देखिए ना, x x गया, y से y गया, ये मिलके कितना आ गया? ये 1 आ गया, ये मिलके 1 आ गया। नहीं? अब आपसे पूछा जाए log ए बी, आपसे पूछा जाए log बेस ऑफ ए बी, आप इसको log ऑफ ई बेस बी, log ऑफ ई बेस ए बी लिख सकते हैं, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूं। ठीक है,
ठीक है, आपको ध्यान रखना पड़ेगा। अब आपसे कहा जाए log a रेज़ टू पावर n, log a रेज़ टू पावर n b, a रेज़ टू पावर n b, a b था ना, a रेज़ टू पावर n इंटू b हुआ। अब इस कंडीशन में आप कहना चाहें तो ये रेस, यही बात इंटू 1/n आ गया, 1/n इंटू log e b log e a, ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। समझ पा रहे हैं मेरी बात? ये फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है। यहाँ n आते ही नीचे 1/n आ गया, ठीक है। अब आपको दे रखा हो, मान लीजिए कि x की टर्म्स में दे रखा हो, सपोज आपसे कहता है कि भाई बताओ कि a रेज़ टू पावर x इक्वल टू y है। क्या कहा हमने? a रेज़ टू पावर x इक्वल टू y, a रेज़ टू पावर x इक्वल टू y, या फिर क्या हुआ e रेज़ टू x पाई इक्वल टू y। अगर कोई रिलेशन दे रखा है तो दोनों तरफ आप रूट ले सकते हो, समझ रहे हैं? दोनों तरफ आप लॉग ले सकते हो, आपको कोई मना नहीं है। लॉग आपने यहाँ भी ले लो वैसे a रेज़ टू पावर x लेफ्ट हैंड साइड, तो log a y होगा ना भाई। अब यहाँ देखिए ना क्या होगा, क्या ये x आगे आ जाएगा, log ऑफ a हुआ ना इज इक्वल टू log a y हो गया ना भाई। इसका मतलब x की वैल्यू log a y ये आ गई, ऐसा मैं कहना चाह रहा हूँ। तो जब कभी a इक्वल टू x को y दे रखा हो तो x की वैल्यू आ गई log ऑफ a y। देखिए ना दूसरा इसका एग्जाम्पल लीजिए, देखिए जैसे अभी e रेज़ टू पावर x इक्वल टू y है, ठीक है। अब आप दोनों तरफ log लीजिए ना, जब ये तो ये log e तो लीजिए, log e y कर दीजिए, log e x कर दीजिए, और अगर ऐसा किया तो ये x आ गया, log e इज इक्वल टू log e y हो गया भाई। ये नीचे आता है ना, तो इसका मतलब log m रेज़ टू पावर n अभी बताया था आपको, n नीचे आ जाएगा, आ गया ये x इंटू 1 इज इक्वल टू log ऑफ e y आ गया, x की वैल्यू log e y आ गई। मतलब बात सुनिए, बात यह है जब a रेज़ टू पावर x इक्वल टू y है तो x इक्वल टू log a y, a रेज़ टू पावर x इक्वल टू y तो x इक्वल टू log a y, e रेज़ टू पावर x इक्वल टू y है x इक्वल टू log e y, ये होता है। दोनों आपको याद रखना है, तो मैंने आपको करके बताया कैसे आता है, आपको तो रिजल्ट ध्यान रखना है। बताइए कोई डाउट बताएं प्लीज, कोई भी डाउट हो आप बोल सकते हैं, ठीक है, पूछिए जो पूछना हो आपको। अब मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछता हूँ लास्ट, इसमें ये अपने लॉग जितना काम आएगा ना वो आपको मैंने बता दिया है। मान लीजिए मैं आपसे पूछूं कि यार log 10 ये वैल्यू 75 किसके बराबर होगी, log 10 75 का मान किसके निकट होगा, किसके निकट होगा, ये क्वेश्चन है भैया आपका। नियरेस्ट वैल्यू ऑफ दिस a b c d लीजिए 4.75 लीजिए, यहाँ पर 2.87 लीजिए, यहाँ 3, यहाँ लीजिए 1.7, यहाँ लीजिए 3, तो बताइए ना किसके पास होगा, किसने नजदीक होगा। देखिए log 10 की वैल्यू 1 होती है, log 100 की वैल्यू 2 होती है, log में वैल्यू जैसे बढ़ती है वैसे वैसे उसकी वैल्यू बढ़ती जाती है। तो ऐसे में आपको मालूम है ये, आप कहोगे सर ये इसके निकट हो सकता है, क्यों? क्योंकि log 10 की वैल्यू 1 है, log 100 की वैल्यू कितनी है भैया, बेस 10, और 100 की वैल्यू कितनी है 2। समझ रहे हैं मेरी बात? तो अब इसका मतलब आप कहोगे कि log बेस 10 और ये 10 की वैल्यू 1 है, वो भैया इसका मतलब 10 से 100 के बीच में जो वैल्यू होती है वो 1 से 2 के बीच में जाती है, 1 से 2 के बीच जाती है, तो इसका मतलब क्या हुआ 1.7। 2 से ज्यादा हो नहीं सकता, 3 होने का सवाल ही नहीं, 3 तो log 1000 में होता है, बताइए हाँ या ना। 2.87 अरे भैया 100 और उसके बीच में होगा, है ना। 4.75 तो पॉसिबल नहीं है, नियरेस्ट एग्जैक्ट वैल्यू नहीं है, नियरेस्ट 1.7 के आसपास, 1.7 सबसे पास होगा। बोलिए हाँ या ना, कोई डाउट आपको, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। तो ये हमने लॉग की बात की। देखिए एक वर्ड होता है एक्सपोनेंशियल, क्या होता है एक्सपोनेंशियल, अभी आप बात कर रहे थे ई लॉग ई बेस ई यानी एक्सपोनेंशियल, एक्सपोनेंशियल हम ऐसा कहते हैं। ई की वैल्यू
2.78 होती है, 2.78 होती है की वैल्यू। 1/v की वैल्यू करेंगे ना अपन, तो ये 0.37 होती है ना। तो आपको ई में हमें ध्यान रखना है, ये है 1/e है, ठीक है। इस तरीके से एक्सपोनेंशियल ज़्यादा अपने पास उसका नहीं है ना, ये अपने ज़्यादा काम नहीं आएगा। हम रेडियो एक्टिविटी एक्सपोनेंशियल कर्व करते हैं ना, y इक्वल टू a e⁻⁻x, वो ये e, यहाँ पर e की वैल्यू ये आती है, ठीक है। ये इस तरह से आपको, तो ये रहा लॉग वाला आज का कंप्लीट हुआ, इतना ही टॉपिक है लॉग। कल नेक्स्ट क्लास में अपन आगे पढ़ेंगे मैथ सी, कैलकुलस पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन और आप करेंगे, ठीक है। इसको रिवाइज करके आइएगा, ओके, ठीक है, बाय।